प्रेज़ द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहे होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मौका दिया मुझे कि मैं ये वीडियो को बनाने वाली हो सकी हूँ। तो आज जैसे आपने अब हेडिंग में देखा होगा कि आज का टॉपिक जो है मैसेज का वो क्या है, वो है साम्स 121 सॉन्ग ऑफ असेंट, भजन संहिता 121। तो आइए हम अपने वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं मान समर्थी जीते अंत तक परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए प्रभु, एक बार फिर से इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिखाया पिता परमेश्वर, और आपने मौका दिया कि मैं इस वचन के द्वारा लोगों से बात कर सकूं प्रभु जी। इस पूरे वचन को प्रभु जो मैं बोलूं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से होने वाला हो सके प्रभु। मेरे हृदय के विचार, मेरे मुंह के बोल प्रभु जी आपको महिमा जलाल दे सकें पिता परमेश्वर। इस पूरे वचन को आपके लहू के बारे में मानते हैं प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुने पिता परमेश्वर आपके नाम में आशीष पाने वाले हो सके। सारा आदर जलाल हमारे जीवनों से आपको मिले पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए अब हम अपने वचन में चलते हैं। तो जैसे कि लिखा है साम्स 121, और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत लोग इस वचन के बारे में जानते होंगे और आपने पढ़ा होगा, बट अगर आपने इसको इतनी गंभीरता से नहीं पढ़ा या फिर अगर आपने सिर्फ इसको एक नॉर्मल रीडिंग की तरह पढ़ा है, तो हो सकता है कि आपने परमेश्वर की उस वाचा को जो परमेश्वर ने आपसे करी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, वो शायद आपने इतने गौर से नहीं समझा हो। तो आइए आज हम आप और मैं साथ मिलके इस वचन को समझते हैं, इस भजन संहिता 121 को समझते हैं। तो आइए हम एक एक करके इस वचन को देखते हैं। साम्स 121 उसका 1 से 8। पहला वचन क्या कहता है? I lift up my eyes to the mountains, where does my help come from? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या मुझे वहां से सहायता प्राप्त होती है? तो ये अगर आप साम्स 121 जो वचन है, जो जबूर है, जो भजन संहिता में लिखा गया है, उसको अगर आप देखेंगे, तो अगर आप इंग्लिश बाइबल में अपनी देखेंगे तो उसमें लिखा होगा अ सॉन्ग ऑफ असेंट। असेंट का मतलब होता है चढ़ाई। चढ़ाई कौन करते हैं? जिनके दिल में एक चाहत होती है, या फिर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना, या फिर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं या फिर सफलता पाना चाहते हैं, तो हमें सबको पता है कि हमें चढ़ाव या फिर चढ़ाई करनी पड़ती है, या फिर हमें उन स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम उस सफलता तक पहुंच सकें। तो उसी सफलता को प्राप्त करने के लिए या फिर उसी चढ़ाई को चढ़ने के लिए, चढ़ाई कुछ भी हो सकती है, या फिर वो हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसको हम ओवरकम करना चाहते हैं या फिर जिसको हम पार करना चाहते हैं। तो उसी प्रकार परमेश्वर हमसे इस साम्स 121 के थ्रू बात करते हैं। तो दोबारा इसका पहला वचन देखते हैं। आई लिफ्ट अप माई आइज टू द माउंटेन्स, वेयर डज माई हेल्प कम फ्रॉम? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या मुझे वहां से सहायता प्राप्त होती है? तो ये एक जिसने ये वचन को लिखा है, ये साम्स 121 को लिखा है, वो परमेश्वर से पूछता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या मुझे वहां से सहायता मिलेगी? फिर दूसरा वचन अध्याय हम जो वर्ष देखते हैं, वही लिखा है, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड द मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ। मुझे प्रभु से सहायता प्राप्त होती है जो आकाश और पृथ्वी का सृजक है। फिर तीसरा वर्ष जो है, ही विल नॉट लेट योर फुट स्लिप, ही हु वॉचेज ओवर यू विल नॉट स्लम्बर। वह तेरे पैर फिसलने ना देगा, वह तेरा रक्षक है, वह नहीं ऊंघेगा। फिर अगला देखते हैं, इंडीड ही हु वॉचेज ओवर इज़राइल विल नीदर स्लम्बर नॉर स्लीप। देखो इज़राइल का रक्षक न ऊंघेगा न सोएगा। द लॉर्ड वॉचेज ओवर यू, द लॉर्ड इज योर शेड एट योर राइट हैंड। प्रभु तेरा रक्षक है, प्रभु तेरे दाहिनी ओर पर तेरी आड़ है। द सन विल नॉट हार्म यू बाय डे नॉर द मून बाय नाइट। न दिन में सूर्य और न रात में चंद्रमा तेरी हानि करेंगे। द लॉर्ड विल कीप यू फ्रॉम ऑल हार्म, ही विल वॉच ओवर योर लाइफ। प्रभु समस्त बुराई से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। द लॉर्ड विल वॉच ओवर यू कमिंग एंड गोइंग बोथ नाउ एंड फॉरएवरमोर। तेरे बाहर जाने और लौटने में अब से सदा तक प्रभु तेरी रक्षा करेगा, आमीन। तो मैं इस वचन के द्वारा आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमसे इतनी बड़ी वाचा करी है, मतलब हर मोड़ पे उसने हमें बचाने की एक वाचा हमसे करी है। तो क्या आज आप और मैं अपने जीवन में किसी डर को लेके बैठे हैं, या हम कुछ ऐसे न्यूज़ में खबरें सुनते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि अरे यहाँ पे ऐसा हो गया, या फिर यहाँ पे ये प्रलय आ रही है, या फिर यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया, या फिर यहाँ पे ये दुर्घटना हो गई। तो क्या हम उन चीज़ों को अपने जीवन में लेके चल रहे हैं कि
हमें भी लगता है कि हम एक मसीह होने के बाद भी हमें ये लग रहा है कि क्या हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है? फिर क्या हमारे साथ भी ऐसी कुछ घटना घट सकती है? तो अगर आज आप और मैं इस सोच में हैं या फिर इस परेशानी में हैं और ऐसे फ़ियर्स आपके जीवन में हैं, आपके दिमाग में हैं, थॉट्स हैं, तो मैं आपको आज ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमसे बहुत बड़ी वाचा बाँधी है। अगर हम किसी मुसीबत या किसी परेशानी में भी होते हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं अपनी आँखें कहाँ उठाऊँगा पर्वतों की ओर और क्या मुझे वहाँ सहायता मिलेगी? तो हाँ, मुझे वहाँ से सहायता मिलेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिसने इस धरती और इस आकाश को बनाया है, उसने हमें बनाया है और वो हमें हर मोड़ पे सँभालता है। क्या आपको लगता है कि हमारा और आपका परमेश्वर सो जाता है या फिर वो नींद में रहता है? तो ऐसी बात नहीं है। वो ना सोता है, ना वो ऊँघता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिन-रात उसकी उसकी निगाह हम पे बनी रहती है कि हाँ, उसके बच्चे जो उसके बनाए हुए मनुष्य है, वो ठीक है कि नहीं है। उसने हमें अपने बच्चे होने का अधिकार दिया है। तो जैसे हमारे दुनियावी माता-पिता हमें किसी भी चीज़ में ठेस नहीं पहुँचने देते हैं, किसी भी चीज़ की कमी हमारे जीवन में नहीं होने देते हैं और किसी भी ऐसी चीज़ में हमें पड़ने नहीं देते हैं जिससे हम ना निकल सकें या फिर हमें हर एक बुराइयों से वो बचाते हैं या फिर हमें हर एक हानि से वो बचाते हैं। तो क्या आपको और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया को बनाया, वो हमें परेशानी में छोड़ सकता है? नहीं। वो हमारे हर मोड़ पे, हर चारों तरफ उसने हमारे स्वर्गदूतों का बाड़ा बाँधा है, अपना बाड़ा बाँधा है ताकि हम हर एक हानि से बचे रहें और उसने कहा है कि तुम जहाँ पे भी जाओगे तुम्हारे आने-जाने में परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं आज आपको यही एक परमेश्वर की वाचा से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ और आपको ये समझाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमसे इतना बड़ा वाचा बांधी है, इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने हमसे कही है और हमें एक दिलासा दिलाया है, हमें एक होप दिया है अपनी लाइफ में। मैं नहीं जानती बाकी लोगों के जीवन में ऐसे होप्स होंगे या फिर अन्य जातियों के जीवन में ऐसे होप्स होंगे या नहीं होंगे, बट अगर आप आज मैं और आप परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो आज आपके और मेरे जीवन में एक होप है। एक 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 आस है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर अपनी आँखों को उठा सकते हैं और वहाँ से मदद माँग सकते हैं। हमें दुनियावी लोगों के सामने जाके मदद माँगने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना में अगर हम परमेश्वर से अपनी मदद को माँगते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए उत्तरों को भेजने के लिए आज भी तैयार है। तो मैं आज आपका धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने काश आपसे आज बात करी हो और मुझे भरोसा है कि परमेश्वर आपके हर एक सवालों का जवाब देंगे। तो इसी तरह मैं धन्यवाद करती हूँ और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वचन को, इस साम्स 121 को आप दोबारा एक बार पढ़िएगा और इसकी वास्तविकता को और इसकी उसके उस इम्पोर्टेंस को समझिएगा कि परमेश्वर ने हमसे कैसे बात करी है और उसने हमसे कैसे वाचा को बांधा है, कवेनेंट को बांधा है कि तुम मेरे हाथों में प्रोटेक्टेड हो, तुम्हें कोई हानि नहीं आएगी। तो मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं इस वचन को आपके साथ बाँट सकी हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य जी के जान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सारे आदर जलाल हमारे जीवन से आपको मिले प्रभु। इस वचन के द्वारा आपने हमसे और हमारे जितने भी लोग बात देख रहे हैं इस वीडियो को प्रभु जी, आपने बात करी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अगर इस जो भी देख रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में किसी भी तरीके का कोई डर, भय, फ़ियर है प्रभु जी, तो वो आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से खत्म होने वाला हो सके प्रभु। वो आपकी वाचाओं को, आपके कवेनेंट को अपने जीवन में, आपके प्रोमिसेस को अपने जीवन में लेके आगे बढ़ने वाले हो सकें प्रभु और एक स्वतंत्र, एक फ्रीडम वाला जीवन प्रभु जी सकें और किसी भी डर और भय का उनके ऊपर कोई साया ना हो। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आप लोगों से बात करेगा प्रभु और उनके जीवन को बदलेगा प्रभु। सारा आदर जलाल हमारे जीवन से आपको मिले पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं वीडियो बना सकी हूँ, इस वचन को आपसे शेयर कर सकती हूँ। एंड मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वचन को शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये वचन पहुँच सके और परमेश्वर का नाम वो भी सुन पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।